नमस्कार, हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। 5 सेकंड में आप संपादकीय लिखना शुरू करेंगे। रेडी? यह जग जाहिर है कि पिछले करीब ढाई 3 साल के दौरान आम लोगों के लिए महंगाई कैसी समस्या बन चुकी है। आय के मुकाबले बाजार में न केवल आम उपयोग के बल्कि जीवन के लिए जरूरी चीज़ों की कीमतें भी जिस स्तर पर बनी हुई थीं, उससे लोगों की परेशानी बढ़ी। हालांकि इस बीच सरकार ने लगातार ऐसे प्रयास किए जिससे जरूरत की वस्तुओं के मूल्य कुछ स्थिर हो सकें, लेकिन बाजार की अपनी गति रही और महंगाई की चुनौती बनी रही। काफी समय बाद अब इस मोर्चे पर साधारण लोगों के लिए यह राहत की खबर है कि खुदरा महंगाई दर पिछले 1 साल में सबसे नीचे पहुंच गई है। दरअसल बीते साल नवंबर के मुकाबले दिसंबर में खुदरा महंगाई दर में आई कमी ने एक बार फिर यह उम्मीद पैदा की है कि अगर यह स्थिति बनी रहती है तो देश की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर आ जाएगी। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक नवंबर 2022 में खुदरा महंगाई दर जहां 5.88% थी, वह दिसंबर में 5.72% दर्ज की गई। हो सकता है कि आंकड़ों के लिहाज से इसे कोई बड़ा फेरबदल नहीं माना जाए, लेकिन कई बार बाजार में जरूरी चीजों की कीमतों में आई कुछ कमी साधारण लोगों के लिए किसी उम्मीद से कम नहीं होती। पैरा बाजार में जरूरी चीजों के खुदरा मूल्यों में आई गिरावट को जहां देश में एक बड़ी समस्या से राहत के रूप में देखा जा रहा है, वहीं इसकी अहमियत इस रूप में भी दर्ज की जा रही है कि जिस दौर में समूची दुनिया महंगाई से उपजी समस्याओं का सामना कर रही है, वैसे में भारत ने इस मोर्चे पर उभरी मुश्किलों को कुछ कम करने में कामयाबी हासिल की है। गौरतलब है कि खुले बाजार में खुदरा महंगाई दर के आकलन के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार बनाया जाता है, जिसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सेवाओं के इस्तेमाल को कसौटी माना जाता है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र के लिए 448 और शहरी क्षेत्रों के लिए 460 वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया गया है। यूं खुले बाजार में ऐसी तमाम वस्तुएं होती हैं जिनकी कीमतों तक लोगों की पहुंच उसकी खरीदारी को तय करती है, लेकिन मुख्य रूप से रोजमर्रा की जरूरी और खास तौर पर खाने पीने की चीजों के दाम से महंगाई की तीव्रता दर्ज की जाती है। पैरा यह छिपा नहीं है कि पिछले काफी समय से सब्जियों के ऊंचे दाम ने लोगों की थाली को कुछ हद तक खाली रखना शुरू कर दिया था।
अब इस मौसम में सब्जियों के साथ साथ कुछ अन्य खाद्यान्नों की कीमत कम होने से महंगाई की चुनौती कमजोर पड़ती दिख रही है। दरअसल खरीफ फसलों की कटाई नवंबर तक पूरी हो रही है और उनके बाजार में आने से इस मामले में मदद मिलती है। यूं सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक को खुदरा महंगाई को 2% के उतार चढ़ाव के साथ 4% पर बनाए रखने का लक्ष्य दिया हुआ है। लेकिन जरूरी वस्तुओं की कीमतें लोगों को तब सताने लगती हैं जब कम या ठहरी हुई आय की वजह से उनकी क्रय शक्ति कम हो जाती है। सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी के दौर में पूर्णबंदी से लेकर कई मोर्चों पर कैसे विपरीत हालात पैदा हुए थे। अब राहत की बात है कि महामारी के काबू में आने के साथ साथ अमूमन सभी क्षेत्र सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर सुधार के दौर में महंगाई से राहत मिलेगी और आम लोगों की आमदनी की तस्वीर भी सुधरेगी। उम्मीद है डिक्टेशन आपने लिख लिया होगा। यदि कोई वर्ड छूट रहा है तो आप उसको उसको ढूंढें और उनके आउटलाइंस बना के अलग से प्रैक्टिस करें। ठीक। यदि आपका थोड़ा ज़्यादा छूट रहा है तो आपको 2 बार लिखने की ज़रूरत है या 3 बार लिखेंगे आप, तो आप अपनी डिक्टेशन को और इम्प्रूव कर सकेंगे। ठीक। डिक्टेशन यदि आपको लगता है कि बहुत बड़ी है तो आप इसको 2 भाग में लिखिए और बार बार लिखिए यदि आप नहीं लिख पा रहे। ठीक। यही छोटे छोटे प्रयास आपकी डिक्टेशन को लिखने की कैपेसिटी को और इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स ओपन रहेगा, वहाँ पर आप ज़रूर लिखें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।